Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने बेगूसराय जिले में बरौनी के बीएलओ वजाहत अली फारूकी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। साथ ही फारूकी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वजाहत अली फारूकी को बरौनी के नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट रिवीजन की जिम्मेदारी थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अपने काम में ढिलाई बरती। वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में तेजी नहीं दिखाई और उसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। अपने खिलाफ एक्शन होने के बाद बीएलओ वजाहत अली फारूकी ने प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। वजाहत अली ने कहा कि उन पर जल्द से जल्द फॉर्म भरने का दबाव डाला जा रहा है। अपने ऑफिस में बैठकर ही फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा था। जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप उस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। तब फरमान भी आपके पास है? फरमान है कि रजिस्टर है मेरे पास, जो लोगों को फॉर्म दिए हैं वो सबूत है, उनको रिसीव करवाए हैं जाके, और घूम के फॉर्म लिए हैं वो तो पब्लिक बताएगी। आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं किया, वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। ऑफिस में जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, आईटीओ है उसका। जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिपोर्ट किए। क्या कहती थी? कहती थी कि बस टेबल में बैठिए और फॉर्म भरिए और खुद से डाउनलोड कर दीजिए, जाने की जरूरत नहीं पब्लिक के बीच। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, लेकिन अभी तो इस आरोप की भी जांच होनी चाहिए। अरेस्ट तो कर लिया बीएलओ को, लेकिन बीएलओ जो आरोप लगा रहा है उसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसकी जांच कब होगी? जी हाँ, इसकी जांच हो रही है कि आखिर इतना कम उन्होंने कैसे फॉर्म जमा किया, और इसी बात को लेकर जब उनको प्रखंड पंचायत अधिकारी की तरफ से फ़ोन करके ये कहा जा रहा था कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर दबाव था कि वो घर घर न जाकर करें, जबकि वो घर घर जाकर कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि आप खुद ही फॉर्म जमा करें, इकट्ठे एक जगह बैठ कर करें, और अक्सर ऐसा हो भी रहा है। अधिकांश जगहों पर हमने भी देखा है कि बीएलओ जो है उनके लिए घर घर जाना, उनका कहना है कि संभव नहीं है इतने कम समय में, और ऐसे में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर ही बीएलओ जो है लोगों के फॉर्म ले रहे हैं। और पहले चूँकि 11 विकल्प जो दिए गए थे उसमें भी काफ़ी अब ढील दे दी गई है। अब आधार कार्ड भी लिए जा रहे हैं और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी अब फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्म है वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो आंकड़े जारी किए गए हैं कल शाम तक के, उनके अनुसार करीब 86% से ज़्यादा जो फॉर्म है वो अपलोड हो गए हैं। और एक बात ये भी इसमें जो निकल कर आई कि कई लोग जिनकी मौत हो गई थी, कई लोग जो शिफ्ट कर गए थे, कई लोग जिनका नाम 2 जगहों पर था, ऐसे करीब 35 लाख मतदाताओं की पहचान हुई है। तो इस वोटर पुनरीक्षण की यदि पहली कोई उपलब्धि है तो वो यही है कि ऐसे मतदाता जो थे ही नहीं, जो दूसरी जगह थे, जिनका 2 जगह नाम था, ऐसे मतदाताओं की पहचान हो गई है। और उस लिहाज से यदि देखें तो 90% जो है वो काम पूरा हो चुका है। अभी 10 दिन का वक्त बचा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इतने कम बचे हुए 10 दिन में उस वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब जांच के बाद पता चलेगा कि बीएलओ जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के गया जी से भी इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां बीएलओ के लोगों से पैसे लेने का वीडियो वायरल है। इसके बाद बीएलओ के खिलाफ एक्शन हुआ। डीएम के आदेश पर बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। गौरी शंकर नाम के बीएलओ के पास मानपुर ब्लॉक में वोटर लिस्ट रिवीजन की जिम्मेदारी है। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए वो लोगों से पैसे मांग रहा है। जब लोगों ने हंगामा कर दिया तो उसने पैसे वापस कर दिए। बीएलओ को सस्पेंड करने की भी सिफारिश की गई है। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? केटू फार्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपये फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म के पैसे? ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? केटू फार्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन?
अभी अभी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन धर्मांतरण के मामले में 4 अधिकारी भी छांगुर के मददगार थे। यूपी एटीएस की जांच में ये पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अधिकारियों ने छांगुर की मदद की। जानकारी ये भी मिल रही है कि साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये अफसर छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो छांगुर बाबा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं कि वो छांगुर बाबा के एक इशारे पर उनका हर काम करने के लिए राजी रहते थे। आपको बता दें, छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी इसी मामले से जुड़ी आ रही है। अवैध धर्मांतरण के धंधे में और भी कई सारे किरदार हैं जो छांगुर को मदद पहुंचा रहे थे। आज छांगुर और नीतू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी एटीएस छांगुर और नीतू के रिमांड बढ़ाने की भी मांग करेगी। एटीएस 10 जुलाई से यूपी एटीएस की ही रिमांड पर है छांगुर बाबा। तो आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि छांगुर और नसरीन दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में एटीएस की यही कोशिश रहेगी कि छांगुर और नसरीन दोनों की रिमांड बढ़ाई जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, 2024 में भी छांगुर के ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। छांगुर पर बिल्डिंग में आतंकी कैंप चलाने का आरोप लगा। 2024 में छांगुर बाबा पर एफआईआर दर्ज की गई थी और एटीएस ने शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए लखनऊ से। ये बड़ा आरोप है, आतंकी का कैंप चलाना छांगुर बाबा पर। यह आरोप 2024 में लगा था। देखिए, वाकई में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और संगीन आरोप है, जिसकी वजह से यूपी एटीएस ने इस मामले में 2024 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज की थी। और शिकायतकर्ता की तरफ से जो बात बताई गई थी शिकायत में, वो ये थी, वो पहले पैराग्राफ में ही है। 10 पन्नों की शिकायत थी ये, और पहले पैराग्राफ में इस बात का जिक्र था कि अपनी बड़ी बिल्डिंग में छांगुर बाबा वहाँ मौजूद लोगों को न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराता है, बल्कि अपनी बड़ी बिल्डिंग में आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है, जो चीज़ साबित करता है कि जो आरोप हैं वो कितने ज़्यादा गंभीर हैं, कितने संवेदनशील हैं। और इसी वजह से जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनका पहले विश्वास जीतना, पहले उनको फाइनेंशियली मदद करना, और उसके बाद दुबई में बैठे हुए अपने आकाओं से धर्मगुरुओं को बुला करके, किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से, किसी को दुबई भेज करके, और किसी को बलरामपुर की उस बिल्डिंग में जिसको कि योगी सरकार का बुलडोजर जमीन दोज कर चुका है, न जाने कितनी महिलाओं का, कितनी युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। लेकिन अपने आप में यह आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर और संगीन हो जाता है कि उस बड़ी बिल्डिंग में जिसको योगी सरकार का बुलडोजर जमींदोज कर चुका है, छांगुर बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। और इसी वजह से यूपी एटीएस जब आज इस पूरे मामले में 6 दिनों की रिमांड को पूरी करने के बाद छांगुर को और नसरीन को कोर्ट में पेश करेगी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि एटीएस अभी इस मामले में और भी रिमांड मांगेगी, ताकि पूछताछ को, इन्वेस्टिगेशन को एक कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके, एक कलेक्टिव एंड तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि यूपी एटीएस इतने दिनों तक छांगुर के, उसके सहयोगियों से क्या चीज बरामद हुई है उसको कोर्ट में पेश करेगी। और आने वाले दिनों में छांगुर और विशाल, जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आती है कि एक कंक्लूजन तक इन्वेस्टिगेशन को पहुंचने में वक्त लगेगा। और यही कारण है कि एटीएस चाहती है कि छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन की और रिमांड पुलिस को, एटीएस को मिले। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।